बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब की इमरान रियाज खान के हवाले से पेशगोई जो है वो दुरुस्त साबित हो चुकी है। उसामा साहब ने कहा था कि इमरान रियाज जल्द बाहर आ जाएंगे, लंबे अरसे के लिए अंदर नहीं गए, लेकिन इसके साथ साथ उसामा साहब ने ये कहा था कि ये मुस्तकबिल में एक बड़े लीडर बनेंगे। लीडर होने से मुतालिक शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया कि इमरान रियाज जो है वो इमरान खान के बाद एक दूसरा बड़ा लीडर है पाकिस्तान का। उसके ऊपर फिर कंट्रोवर्सी शुरू हुई। वो आदिल राजा नामी एक बेशरम पाकिस्तान से बाहर जो बैठा हुआ है, उसने एक मुहिम शुरू कर दी शेर अफजल मरवत के खिलाफ। लेकिन फिर हमने देखा कि इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान, उनकी जब अदालती अहाते के अंदर मुलाकात होती है इमरान रियाज से। इमरान रियाज जो हैं वो डाले में बैठे हुए थे, पुलिस के डाले में बैठे हुए थे। तो अलीमा खान आके कहती हैं कि आप बहुत बड़े लीडर हो, आप बहुत बड़े लीडर बनोगे इंशाल्लाह, और हो उन्होंने कहा। तो जो बातें उसामा साहब ने की, वो हमने देखा 2-3 तरफ से दुरुस्त साबित हुई। इमरान रियाज एक तो रिहा हुए और वो बड़े लीडर बनेंगे। ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, कबूल करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, जो अवाम में खुद बहुत बड़े लीडर हैं। एक तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। फिर हमने देखा लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पावर शो के ऊपर पुलिस ने बेईमाना तशद्दुद किया, लोगों को गिरेबान से पकड़-पकड़ के बुजुर्ग शहरियों को जिस तरीके से उतारा गया, अफसोसनाक था। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं, लेकिन जिस किस्म का काम उनके ज़ेरे असर पंजाब पुलिस ने किया है, वो नफ़रत की अलामत बनता जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनको हिरासत में लिया गया, लतीफ खोसा को हिरासत में लिया गया। इन तमाम मतलब बात करनी है। उसामा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, आपका शुक्रिया असद साहब। साहब भाई, इमरान रियाज के बारे में पेशगोई आपने की थी कि वो जल्द बाहर आ जाएगा, उतना तवील अंदर नहीं रहेगा जैसा कि माज़ी में रहा, जबकि लोग समझ रहे थे कि शायद अब दोबारा से उसी तरह की एपिसोड रिपीट होगी। क्यों आपने ये कहा था कि जल्दी बाहर आ जाएगा? क्या ऐसा था उनके ज़ायचों में, उनके सितारों में? और आपका जो ये स्टेटमेंट कि वो मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा लीडर बनने जा रहा है, उसकी तस्दीक तो खुद पीटीआई के शेर अफजल मरवत और अलीमा खान ने कर दी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, इसमें ना 2-3 चीज़ें होती हैं जो हम जब देख रहे होते हैं। एक तो वो जब पुरानी कैद थी या चीज़ें थी, उस वक़्त प्लैनेटरी इंडिकेशन इस तरह की थी कि कोई इस तरह का मामला दरपेश हो सकता है। लेकिन अब ये ऐसा कुछ नहीं था। तो जिसकी बुनियाद पे ये समझ आती थी कि ये बस ऐवें ही 2-4 दिन की एक्टिंग होगी या जो एक थोड़ा-सा उनको फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये सीवियर नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम। वरना तो फिर गिरफ्तारी क्या और रिहाई क्या हम बात ही नहीं कर सकते, बता ही कुछ नहीं सकते। उसके बाद जो उनका बर्थ चार्ट जब आप लोगों ने बार-बार प्रोग्राम्स किए और खुलवाया था, तो उसमें नज़र आता था कि वो बहुत बड़ी जैसे कहते हैं उसमें उनके योग हैं मौजूद, जो उनको एक बड़ा आदमी ज़ाहिर करते हैं। बल्कि आप ये देखें कि अगर पॉपुलैरिटी की बात हो तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो कितने सालों में बनी है। ये तो अभी 40 के भी नहीं हुए। तो और बाल व्हाइट बेशक हो गए होंगे, लेकिन एक्चुअल एज तो आपको भी पता है कि इतनी नहीं है, अंडर 40 है। और अंडर 40 होने के साथ इतनी फेम, और ये 60-70 में क्या होंगे? अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तो आप खुद सोचें कि जो बंदा 40 से नीचे ये फेम एन्जॉय कर रहा है, तो 60-70 में उसका बर्थ चार्ट क्या कहता है? तो एक तो ये बात थी। दूसरी, जैसे सेम आपको याद है मैंने कहा था गौहर जो है वो उनका जैक लगेगा, बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। बिल्कुल। और आज देख लें कि गौहर को कुदरत कहाँ से निकाल के वही बोल रहे होते हैं असेंबली में, उमर अयूब हैं या वो हैं, मतलब एक उस फ्रंट लाइन पे आ गए हैं एक बहुत बड़ी जी। पाकिस्तान की पार्टी में। तो ये जैक होते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं कि किसी का लग सकता है और किसी का नहीं। तो एक तो ये था कि इमरान रियाज के बर्थ चार्ट में इतनी कैपेसिटी नज़र आती थी, जिसकी बुनियाद पे मैंने कहा। अभी जब हमने कहा वो तो टाइम आपको याद है कि उस टाइम तो ये बातें थी कि ये ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं। लेकिन अब देखें कि लोगों ने अलीमा खान का ये कहना कि आप हमारे लीडर हैं, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एक बहुत बड़े लीडर की बहन आपको कह रही है कि आप हमारे लीडर हैं। इमरान रियाज तो सारी रात जेल में छलांगे मारता रहा हो बेशक, वो छत पे लगता हो जाके कि इससे बड़ा तमगा क्या चाहिए ज़िंदगी में।
कि जिस लीडर की फैमिली पे पूरी दुनिया जैसे कहते हैं ना वारिफ्ता है, और उसकी बहन उसको कह रही है कि आप हमारे लीडर हैं, तो ये तो मुझे लगा गाड़ी में कलाबाजी लगा देते कहीं। वो जैसे हम बचपन में नहीं वो मंकी पोल पे करते होते थे, तो ये जो पुलिस का डाला है ना, इसके अंदर भी वो बना होता है एक पोल सा अंदर लगा होता है हाथ पकड़ने के लिए। तो होना तो उस जी। पे चाहिए था कि कलाबाजी होती इनकी। बहरहाल एनी हाउ, लाइटर नोट में ये था, ये एक पॉलिटिकल हो जाएंगे पॉलिटिकल, इसीलिए मैंने कहा था क्योंकि नजर आता था। और ये अपकमिंग टाइम में आपको पता चल जाएगा, मजीद निखर के सामने आएंगे। उसके बाद आपने जो बात की उनकी वकला की, कि जी। उनको जो पकड़ा। सलमान अकरम राजा सीनियर वकील हैं, पूरा पाकिस्तान पूरी लॉयर्स कम्युनिटी उनकी इज्जत करती है, बहुत बड़ा नाम है। और जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं, बड़ी नपी-तुली, फजूल नहीं बोलते, कोई घटिया जुमले नहीं बोलते। पूरा पाकिस्तान, पूरी अवाम जो है उनकी फैन हुई हुई थी। लोग उनको प्रेज़ कर रहे थे कि यार क्या आदमी है, क्या ज़बरदस्त गुफ्तगू करता है ये। और देखें अब वो उनको हिरासत में ले लिया। ज़ाती तौर पे तो मैं एतजाज़ अहसन के बाद अगर फैन हुआ तो गौहर साहब की उससे जो असेंबली में वो बोले जिस अंदाज से, तो मुझे लगा अभी वाकई हम सही देख रहे थे। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब को छेड़ने का या लतीफ़ खोसा को हाथ लगाने का मतलब ये है कि कोई चाहता है कि भूनों की खक्कर में हाथ मारा जाए और अच्छे से जो है ना भीड़ पड़वाए जाएँ। असल मामला कुछ और है। आप लोगों को बहुत देर बाद पता चलेगा। ज़रदारी अपने गोल्स अचीव करता चला जा रहा है, उसकी तरफ किसी की निगाह नहीं है, ना कोई टीवी चैनल, ना कोई एंकर, ना कोई आपके ये बूढ़े पिस्टन जितने भी हैं, कोई किसी किस्म की बात नहीं कर रहा। मेजर बेनिफिशियरी हमेशा देखा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, मेजर बेनिफिशियरी को पकड़ा जाता है कि भाई तुम्हें ही बेनिफिट क्यों हुआ। जब बेनज़ीर मर्डर की बात थी तो जरदारी पे क्यों डालते थे? क्योंकि मेजर बेनिफिशियरी था। आज मेजर बेनिफिशियरी कैसे नजरों से ओझल है, लाडला बेचारे के आंसू सूख गए हैं, लाडला रो रहा है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि लाडले को तो आजकल खाना भी हजम नहीं होना, और अनकरीब आपको पता चलेगा कि एडमिट हुए, और मैदे की हालत बहुत खराब हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकती है। हालांकि उनको सब पता चल गया उनके साथ क्या हुआ, दुश्मनों पे हावी होंगे, उन्होंने भी अब रिएक्ट करना है, इस बात को भूलें मत। नवाज शरीफ साहब का ये साल बहुत दुश्मनों के लिए तगड़ा साल है, और बस ज़हनी थोड़ा-सा उनका मसला जो बताया था वो होना ही था, वो हो भी गया। लेकिन सितारे भी स्ट्रॉन्ग थे और दुश्मनों को भी बताएँगे। तो ज़रदारी साहब इतना जैसे ठंडे-ठंडे ये दाँत निकाल रहे हैं और ये जो मिठाइयाँ तक़सीम हो रही हैं, ये इतनी बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब के वार का इंतज़ार करें। अब आ जाएँ कि इन्होंने क्या किए। इन्होंने एक पार्टी, उसी से सारों को धुलवा के पहले तो उनको अधमुआ किया, फिर उनके साथ जाके उनके आंसू साफ करने लग गए। वो जो फ़िल्मों में होता था, कुटा दिया अपनी भेज दिया, फिर आंसू ऐसे ही है। साफ करके हीरो बन गए। फिर नून लीग के आंसू साफ किए, फिर उनको डरवाया, फिर उनको मरवाया, फिर उनको वो सब कर करा के अपने साथ बिठाया, फिर रिजीम चेंज पे लाए, फिर रिजीम चेंज करवाई। फिर साइफर उधर से आया है, अमेरिकन एम्बेसी में पैसे चलने चाहिए थे ना, ये सिंध हाउस में क्यों चले? ये ड्यूटी इधर क्यों लग गई? ये गेम पूरी सेट हुई, सूबा मिल गया, बलूचिस्तान मिल गया, 2 अचीवमेंट प्लस इस टाइम पूरी उनके बगैर हुकूमत कोई नहीं बन सकती, प्लस सारे आईनी होते, प्लस अगला अब जो गेम है तो ये थी कि नवाज शरीफ से अजली बदले लेने, उसकी सारी कोर्ट साइड पे करवाई, उसका इबरतनाक अंजाम कि जिस दिन यास्मीन राशिद का हल्का खुला उस दिन नवाज शरीफ गया, खत्म, दी एंड। जो मैंने कहा हमेशा रोता रहेगा। बेटी का उन्होंने मजबूरी थी कि उसको एक दफा वो आगे करके सूबा पकड़ा के चलो दे दिया। उसके बाद चाचा, अभी ये गेम घूमनी है, ये जो हुकूमत के पार्ट नहीं बन रहे, आखिर ये गेम ये थी कि ये सब इतनी एक्सट्रीम पे ले जाना है। इधर से हो सकता है इमरान खान पे मजीद सॉफ्ट कॉर्नर गेन करने की कोशिश जारी रखें, जैसे पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से कर रही है अब तक, कि जी वो मानते नहीं, वही वो इसलिए कहते हैं कि सिंध हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा इनके लिए अगर इमरान खान से हाथ मिल गया। तो वो जो 30-30 बिल्कुल ऐसे ही। 40-40 हजार वोट है वो अच्छा। उसके बाद इन्होंने बड़े ही हिकमत से अभी भी ऑफर किए रखनी है, जैसे वो पुराने दौर में गंदे उबाश नहीं होते थे,
वो पूछना हमारा फर्ज है, ना करना तुम्हारा, चलो पूछ लूं। ये अटेम्प्ट ये करते रहेंगे। और उसामा साहब, ये तो हो गया ना, आसिफ अली जरदारी, तो इसमें कोई शक सिर्फ नहीं है। मुझे एंड पे लेकिन आने देना सर, ये अब जो जी, स्विच लगने लगा है, ये जो भिड़ों की छत्ते में हाथ है, ये भी मोहसिन नकवी किसका बेटा था? नवाज शरीफ का। वजीर नहीं, दाखिला क्यों बनने जा रहा है? और भुट्टो का केस आज तक पहले क्यों नहीं खुला कभी? पहले सदर नहीं बने। वो करना किसने था? ये दोनों बंदे जिधर के दिखाए जा रहे हैं उधर के नहीं थे। ये बंदे कहीं और के थे। काम उन्होंने उसके हिसाब से किए। गेम ऐसी सेट की कि मारेगा इधर से इल्जाम उधर, उधर से उधर, सारों को टकरा टकरा के मरवा दिया। नून लीग खत्म, पीटीआई का जैसे गरूर तोड़ा, शिराजा बिखेर दिया। ये बल्ला इन्होंने छीना था अपने आजाद बाई करने के लिए, और किसी को इसका बेनिफिट नहीं था। नून लीग तो बेचारी कहती थी कि हम क्या मुंह देंगे इस तरह का इलेक्शन जीत के भी, और उनको बिल्कुल। पता था। मखसूस नशिस्तों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बकायदा जाके यूं झोली पिला के कहा कि नहीं, ये तो हमारे, हमें दे दें, हाँ हाँ हमारी हाँ, बंदी है। यहीं से इसमें तो कोई यहीं शक से नहीं है। और खुले, मोहसिन नकवी साहब, यहीं से खुला। अब यही हो रहा है कि ये जो वकला को स्विच किया। अच्छा देखें, दो बातें। ये तो थी वो रास्ता जो मैंने आपको बताया कि जमीनी, ये आज तक अभी तक बिल्कुल चैनल्स पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन आपका कोई इंटेलेक्चुअल इसको कोरिलेट नहीं कर रहा कि जरदारी साहब आईनी होते ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी इन्होंने हुकूमत दोबारा गिरवानी है, पीटीआई पे एहसान करने हैं। ये भी चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली। इमरान खान पे मजीद एहसान करके आखिरी अटेम्प्ट जारी रखें, और आखिरी कील ठोकें कि ये हुकूमत नून लीग की दोबारा गिराएं और बिलावल को लाके बिठा दें। कोशिश आखिरी ये है। लेकिन अब मसला ये है कि अब आ जाए कि जो कुदरत की चाल चल रही है, कुदरत कह रही है कि भाई जो प्लैनेट्स हैं, अनरेस्ट है, अनरेस्ट है, अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। उसका आखिरी आपको याद होगा कि मैं हमेशा इंतजार में रहता था, मैं कहता था वकला काहे कोर्ट बच जाए, बच जाए, बच, वो अभी तक बच रहे थे, या अब उनको प्रवोक करने लगे। अच्छा, अब होना ये कि जैसी वकला ने प्रवोक होना है, इन्हीं के साथ कुछ आपके जजेस भी मिल जाएंगे। आपकी अदलिया का सवाल है ये, उन्होंने भी अपनी डिग्निटी को उठाना है, बराबर करना है। तो ये कनेक्शन ऐसा बनेगा कि आग ये लगाएगा, उधर से अदलिया कहीं से वो हो जाएगी, और फिर तो जो मैंने कहा था ना, ये आखिरी थी, जिन्होंने जिन्होंने हुकूमत में बैठना है ना, ये उनकी आखिर आखिर था। तो ये आखिर देखेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ का कौन सोच सकता था ये एंड जो हो जाएगा, ये कुदरत है। चलें। अब यही चीज होनी है कि ये आग अब आपकी अप्रैल पीक है इसका, मार्च अप्रैल, और अल्लाह माह रमजान में बस हमें महफूज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चलता रहा है। आप अपनी क्यूरीज के लिए इनसे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन राब्ता आपने व्हाट्सएप के ऊपर करना है, आपने तंग बहुत नहीं करना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अपने सवालात भी आप लिखें, बल्कि मैं शुरू करूँगा अब। आप लोगों के जो सवालात होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ पहले भी कि उनको एंटरटेन किया जाए। लेकिन आज से जो आप लोगों के सवालात हैं, आपके पर्सनल सवालात होंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बंदे का मुख्तलिफ जायचा बना के प्रोग्राम में, चलते प्रोग्राम में गुफ्तगू करना ज़रा डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के हवाले से ख़ास तौर पे जो आपके सवालात होंगे, वो हम उठाएँगे इस अपने वीडियोज़ के अंदर उसामा साहब से, उनके जवाब हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।